हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है सीडीपी की क्लास में। एस्टेट सीडीपी की क्लास है। ये क्लास हमारी थर्ड क्लास है। ऑलरेडी हम दो क्लासेस जो है कर चुके हैं। तो ये हमारी थर्ड क्लास रहेगी। जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अपने बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम दीपाली चंदा है। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई और साथ ही एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी को क्वालिफाई कर रखा है। तो आज की मेन हमारी क्लास रही लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता क्या है? तो बेसिकली जहां बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है। क्या सीखता है? अंडरस्टैंड करता है चीजों को, एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है दूसरों के सामने, और यूज करता है लैंग्वेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि इसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को सीखता है। किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी इंफॉर्मेशन को सीखता है, अंडरस्टैंड समझता है, एक्सप्रेस करता है दूसरों के सामने, अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है लैंग्वेज को। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली लैंग्वेज किससे रिलेटेड होती है? देखो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल इसके अंदर आती है। इसमें यानी कि लिसनिंग सुनने सुनने की क्षमता होती है, स्पीकिंग बोलने की क्षमता, रीडिंग पढ़ने की और राइटिंग लिखने की क्षमता, चारों की चारों लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती है। तो कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट या फिर एलिमेंट भी कह सकते हैं आप। एलिमेंट या तत्व या घटक कुछ भी कह ले तो इसके अंदर आ जाएगा। तो फोनोलॉजी क्या होता है? देखो, मैंने पहले भी क्लास में बताया, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। किसी भी सब्जेक्ट की जिसके आगे लगा हो ना, जिसके पीछे लॉजी लगा, तो उस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? लॉजी। लॉजी कहलाता है। तो जैसे फोनो, फोनो किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू साउंड। फोनो इज रिलेटेड टू साउंड। साउंड की स्टडी करना क्या कहलाएगा? फोनोलॉजी कहलाएगा। तो ठीक है। बच्चे भाषा की ध्वनि को पहचानना और सही उच्चारण सीखता है इसके द्वारा। फोनोलॉजी में बेसिकली क्या आता है कि फोनोलॉजी में ये देखा जाता है कि बच्चा जो बोल रहा है ना, जिन शब्दों का यूज कर रहा है, वो कितना एक्यूरेट तरीके से कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है। पहले में के टाइम में क्या होता था, ए टू जेड होता था। मैंने जब ए टू जेड करी थी, देखो आज के टाइम में बच्चों को ए टू जेड नहीं होता, ए टू जी होता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन, कितना शब्दों को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, सही से उच्चारण कर रहे हैं, वो फोनीम्स भी बोल सकते हैं आप, फोनोलॉजी, दोनों चीज एक ही बात है। फोनीम्स भी आ जाए, फोनीम्स, फोनीम्स भी आ जाता है, दोनों चीज एक ही बात रहेगी। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी, हाँ फोनोलॉजी में क्या हो जाएगा, बेसिक, ये क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ साउंड होती है, बेसिक यूनिट। एक सेकंड। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये बेसिक यूनिट थी, बेसिक यूनिट ऑफ साउंड हो जाएगा। और मोर्फोलॉजी होता है, मोर्फोलॉजी को मोर्फिम्स भी कहा जाता है। मोर्फिम्स क्या होते हैं कि जहां सबसे छोटी अर्थपूर्ण मीनिंगफुल इकाई की बात का, यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट 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 यूनिट की बात करें, मीनिंगफुल, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंगफुल की जहां बात करें, वो क्या होता है? मोर्फीम्स होते हैं, मोर्फोलॉजी होता है। ठीक है। जहां जिसके और टुकड़े किए नहीं जा सकते, सिंपल एक टुकड़े पे उसका मीनिंग दर्शाता हो, वो ये है मोर्फोलॉजी। अनहैप्पी, हैप्पी के हम और ज्यादा जो है टुकड़े नहीं कर सकते, बस ये अपने साथ, इससे छोटी, ये सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है? मीनिंग प्रोवाइड कर रही है, कोई ना कोई अर्थ प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलेंगे मोर्फिम। मोर्फिम्स बोलेंगे या मोर्फोलॉजी बोलेंगे। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है कि आप सेंटेंस को कैसे करेक्ट सीक्वेंस में लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं वर्डो, वर्डो को किसमें, वर्ड्स को अरेंज करना, अरेंज अरेंज करना, जिससे उसका मीनिंग निकल कर आए। ठीक है। वर्ड होते हैं, वर्ड को इस तरह से अरेंज करना जिससे कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आया। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि द बॉय इज प्लेइंग, हमें पता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है अरेंज कर रखा है, इसमें मीनिंग निकल कर आ रहा है कि बच्चा जो है खेल रहा है। वहीं दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे सभी वर्डों का यूज किया गया, प्लेइंग भी है, बॉय भी है, द है, इज है, बट इसके अंदर ये चीज मेंशन नहीं, इसको अरेंज नहीं कर रखा। तो अरेंज नहीं कर रखा तो ये कोई शब्द नहीं निकाला, ये वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर कोई भी अर्थपूर्ण अर्थ नहीं निकल कर आ रहा, मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा। तो जो मीनिंग बताए, अरेंजिंग वर्ड बताए मीनिंगफुल पर्पज से, उसको क्या बोलेंगे? सिंटेक्स कहा जाएगा। ठीक है।
फिर आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक बेसिकली जो ये किसका पार्ट रहेगा, ये मॉर्फिम का ही पार्ट रहेगा, मॉर्फिम के अंदर आता है, सेम टू सेम वैसा ही हो जाता है, वो भी मीनिंग प्रोवाइड कराता है। तो अंतर क्या रहेगा, वो स्मॉलेस्ट रहेगा, वो स्मॉलेस्ट रहेगा और ये रहेगा मीनिंग। मीनिंग की जहां बात आएगी, मीनिंग वर्ड ढूंढना यानी अर्थ की ढूंढेंगे तो क्या होगा, वो सिमेंटिक होगा। सिमेंटिक क्या बताता है कि जो शब्द या वाक्य के अर्थ का अध्ययन करती है, किस चीज का अध्ययन करती है, शब्द या वाक्य। सेंटेंस को भी ले सकते हैं इसके अंदर, कंप्लीट सेंटेंस है ना, कंप्लीट सेंटेंस को हम ले सकते हैं, उसका मीनिंग बताता है। जबकि मोर्फिम्स में क्या होता था, मोर्फिम में वर्ड्स होते हैं जिसके और ज्यादा हम उसको और ज्यादा जो है छोटा नहीं कर सकते, जैसे अनहैप्पी, इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते क्योंकि हैप्पी ये मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हैप्पी को नहीं तोड़ सकते हो तो मॉर्फिंग हो जाएगा। और सिमेंटिक में क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस को भी लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे एप्पल, एप्पल क्या एक फल है। फिर आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, बेसिकली आपने जो लैंग्वेज सीखी है, बच्चे ने या फिर अडल्ट ने जो भी कुछ सीखा है लैंग्वेज को, उसको सोशल सिचुएशन में अप्लाई करना, समाज के अंदर उस चीज को अप्लाई करना, भाषा का। चाहे किसी ने कोई अदर लैंग्वेज सीखी हो, चाहे हिंदी हिंदी सीखी हो, चाहे इंग्लिश सीखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सोशल सिचुएशन में किस तरह से लागू करते हैं, ये होता है प्रैग्मेटिक्स। समझ गए। सिर्फ टीचर से बात करते समय, फ्रेंड से बात करते समय भाषा का अलग अलग प्रयोग करना, यानी कि टीचर्स से हम क्या करते हैं कि टीचर से किस तरह रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और फ्रेंड से किस प्रकार से बात करते हैं, तो उस चीज का यूज करना, ठीक है। सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट यूज करना, कि सिचुएशन को देखते हुए उस भाषा का यूज करना, ठीक है। ये हो जाती है प्रैग्मेटिक। सीधा सा बात है कि प्रैग्मेट अप्लाई करना, लैंग्वेज को क्या करना, अप्लाई करना, किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अप्लाई करना। अब देखो यूजीसी नेट की जहां बात आए ना, यूजीसी नेट ने इसको क्या नहीं माना, एलिमेंट नहीं माना है। आप पीवाईक्यू करोगे तो पीवाईक्यू में बड़ा बड़ा बहुत बार आया हुआ है कि एलिमेंट नहीं माना, इसकी जगह पर क्या, ग्रामर रूल, ग्रामर माना। क्या माना, ग्रामर मारा, ग्रामर रूल्स को फॉलो करना। ग्रामर रूल्स क्या होते हैं, जब भी कोई सेंटेंस बनाया जा रहा है तो प्रॉपर रूल्स का यूज करते हुए सेंटेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ये सिंटैक्स की तरह ही है, लेकिन ग्रामर और ज्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोर्ड हो जाता है, और जो सिंटैक्स आता है ना, सिंटैक्स वो इसके अंदर आता है, ग्रामर के अंदर ही, ठीक है। जैसे मोर्फिंग के अंदर सिमेटिक आता है, वैसे ग्रामर के अंदर सिंटैक्स आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एस्टेट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, ये एलिमेंट है, लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग ये नहीं है। जो यूजीसी की तैयारी कर रहा है वो ये चीज एक्सेप्ट, वो चीज थोड़ा ध्यान में रख ले कि नहीं मानता एलिमेंट का। फिर आते हैं स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। सबसे पहली स्टेज आती है क्राइंग की स्टेज। देखा ना आपने, जब जन्म में बच्चा होता है, जन्म के समय तो वो बहुत रोता है, रोना रोता है। तो रोना, रोना क्या होता है, उसका एक कम्युनिकेशन का मोड होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी रोने से अपनी जितनी भी उसकी आवश्यकताएं होती है वो दूसरों के साथ शेयर करता है, एक्सप्रेस करता है। अगर वो रो रहा है तो मदर को पता चल जाता है बच्चे को भूख लगी है, फिर रो रहा है तो पता चल जाता है कि हाँ इसने सुसु पोटी किया है, या फिर कुछ और डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, या फिर पेन हो रहा है। ये सब चीजें रोने से ही वो अपने व्यक्त कर देता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज होती है, फर्स्ट मोड होता है कम्युनिकेशन का, जहां बच्चे अपनी आवश्यकताओं को बताता है, रो कर। क्या करेगा, रो कर बताएगा, ठीक है। तो कहाँ-कहाँ तक होता है, जन्म से लेकर 2 महीने तक का क्राइंग स्टेज आएगी, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी होगी, कूइंग स्टेज होगी। देखो यहाँ पर बच्चा कहाँ तक हो गया, 2 से लेकर 6 महीने तक का बच्चा होगा। यहाँ पर बच्चा वोवल साउंड आप लोगों को पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इन शब्दों का यूज करता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ओ, आ, उ, ऐसा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। याद रखना, इनका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये क्या है, एक साउंड है, ठीक है। ये वोवल साउंड है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है कि बच्चा जो है रिस्पॉन्ड करता है फेमिलियर वॉइस, जिसको वो जो जानता है ना, जिस वॉइस को उनके साथ उनके प्रति रिस्पॉन्स करता है, ऐसे ऐसे करके करता है। आप बोलोगे, फिर बच्चा भी वोवल साउंड का यूज करते हुए रिप्लाई करेगा। बैबलिंग क्या होता है, बच्चे ने वोवल के साथ साथ कॉन्सोनेंट भी ऐड कर दिया। कॉन्सोनेंट क्या हो गया, जो बचे हुए ए, ई, आई, ओ को छोड़कर जो बच गए वो भी, यानी कंप्लीट ए टू जी का यूज करना जो है स्टार्ट कर दिया। एक क्या ले लेगा, एक ले लेगा वोवल, एक ले लेगा कॉन्सोनेंट, एक वोवल ले लेगा, एक कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट वही जो ए, ई, आई, ओ को छोड़कर कॉन्सोनेंट जो बचते वही। तो माँ, पापा, डाडा ये सब बच्चा जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। सुनी हुई ध्वनि जो उसने सुनी है ना, उसको भी रिप्लाई नकल करना जो है शुरुआत कर देता है, ठीक है। माँ, बा, डाडा, ये ऐसे। बैबलिंग कब स्टार्ट हो जाती है, इन्फेंसी की स्टेज तक स्टार्ट हो जाती है, शैशव अवस्था में जो ये स्टार्ट हो जाती है।
फिर इसके बाद आ जाते हैं वन वर्ड फ्रेज। वन वर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये कहाँ तक की होती है, 12 से 18 मंथ तक की होती है। इसमें क्या रहता है, बच्चा जो है एक शब्द का, अब एक शब्द जो है बोलना स्टार्ट कर देता है, और जो शब्द बोलता है ना उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। आप देखोगे वहां पर कोई मीनिंग नहीं था ऊपर वाली स्टेज में, कोई सॉरी क्या थी वो, क्या बोलते हैं उसे, क्विंग में नहीं, क्विंग में तो हाँ क्विंग क्विंग हो गई और बैबलिंग हो गई। तो क्विंग और बैबलिंग में जो शब्दों का यूज कर रहा है उसमें कोई मीनिंग नहीं था। अब यहाँ मीनिंग जो है स्टार्ट कर दिया, जो बोल रहा है मीनिंगफुल होता है, उसका ना कोई मतलब छुपा होता है। तो जहाँ एक शब्द का यूज कर रहा है ना उसको क्या बोलेंगे, होलोफ्रेज या होलोफ्रेस्टिक भी बोलेंगे। ठीक है। एस्टेट में आपको ये नहीं दिया जाएगा वर्ड वर्ड, उसको होलोफ्रेस्टिक स्पीच बोलेंगे। कब होती है, 12 से 18 मंथ की होती है। होलोफ्रेज भी बोल देंगे। इन दोनों में क्या होता है कि बच्चा एक शब्द का यूज, एक वर्ड का यूज करता है। ठीक है। जैसे मिल्क, जैसे ही बच्चा दूध बोलता है तो मदर को ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है, बच्चा दूध मांग रहा है। मम्मा बोलता है, ऐसे बोलता है बच्चा मम्मा, तो मम्मा को ये समझ में आ रहा है कि बच्चा ये बोल रहा है कि मम्मा मेरे पास आ जाओ। तो ये एक शब्द से पूरा वाक्य कह देना, एक शब्द से बच्चा पूरा वाक्य बता देता है कि उसको क्या नेसेसिटी है, क्या आवश्यकता है। ठीक है। तो याद रखना, वन वर्ड स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड होलोफ्रेस्टिक स्पीच। ठीक है, होलोफ्रेस्टिक स्पीच बोलेंगे। ऐसे ही आता है टू वर्ड स्पीच, जहां दो शब्द, यहाँ तक एक शब्द था, यहाँ दो शब्द हो जाएगा। चाइल्ड कंबाइन कर लेता दो मीनिंगफुल वर्ड, वहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड था, यहाँ पर दो दो मीनिंगफुल वर्ड यूज करता। मम्मा कम, मम्मा आओ, गिव बोल, बोल दो, बोल दो। ठीक है, मोर मिल्क, और दूध, ऐसे बोलता बच्चा। यहाँ पर दो शब्दों का यूज हो रहा है, और दो, जहां दो शब्दों का यूज है उसको क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है जहां दो शब्द, दोनों चीज एक है, घबराना मत कि वहां टू वर्ड लिखो और यहाँ टेलीग्राफिक, एक ही चीज है। एक सेकेंड। ठीक है। तो हो गया। यहाँ जहां दो शब्दों का यूज हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस ओमिट करता है आर्टिकल, कंजक्शन और हेल्पिंग वर्ब। अभी केवल बस क्या करता है, किस पर फोकस करता है, बस शब्दों का यूज करता है। अभी पूरे रूल्स के साथ, ग्रामर रूल्स के साथ नहीं बोलता, बस शब्द यूज कर रहा है। उल्टा सीधा भी बोल सकता है, प्ले, बेबी, ऑफिस, पापा, ऐसे ऊपर नीचे जो है कर सकता है बच्चा। कंप्लीट सेंटेंस, अब बच्चा कहाँ पर आ गया स्टेज पर, थर्ड थर्ड 3 साल का हो गया या उससे ऊपर का एज का हो गया। अब बच्चा कंप्लीट सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है, जहां पर यूज करता है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को। वोकेबुलरी उसकी बहुत ज्यादा रैपिड, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। रैपिड मतलब तीव्र हो जाना, तीव्र गति से प्रभावित होती है। उसकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नए नए शब्दों को बच्चा सीखता है। बच्चा घर पे रखी हुई, कई बार देखा होगा, कोई न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बोल रही हूँ कि नियर अबाउट अगर 3 साल का होने वाला है, 3 साल से ऊपर का बच्चा पूछता है हर एक चीज के बारे में, मम्मा ये क्या है, ये क्या है। फिर घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं सभी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, पॉइंट आउट करके कि ये सील, ये फैन है, ये टेबल है, ये बेड है, ये सोफा है, ये, ठीक है, ये सारी चीजें के बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन करेगा, ये क्या क्या। तो फ्रिक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करेगा, व्हाई और हाउ का यूज करेगा। फिर पूरा सेंटेंस बोल रहा है, मम्मा आई वांट टू प्ले आउटसाइड, मुझे बाहर खेलना है। देखो, मीनिंग भी है, ज्यादा शब्दों का यूज भी है, और पूरा ग्रामर रूल किया गया है, सिंटैक्स भी इसके अंदर आ गया है। तो कहने का मतलब है कि जो 7 स्टेज में आता है जब बच्चा, तो कंप्लीट सेंटेंस जो है पढ़ना, बोलना स्टार्ट कर देता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फर्स्ट कम्युनिकेशन कहाँ आती है, क्राइम की स्टेज पर आती है। ये फर्स्ट मोड होती है कम्युनिकेशन का, पहली बार जब बच्चा जो है रो कर अपनी नीड को बताता है। कोइंग स्टेज कौन से होते हैं, जहां पर वोवल साउंड का यूज किया जाता है, वोवल, ए ई आई यू। डैबिंग स्टेज, जहां वोवल प्लस में कंसोनेंट। वन वर्ड स्पीच, जिसे होलोफ्रेस्टिक, जहां वन वर्ड बोला जाता है, मीनिंगफुल वर्ड जिसका अर्थ निकल कर आ रहा है, तो होलोफ्रेस्टिक। सिंटैक्स क्या आएगा, सिंटैक्स जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन सा वर्ड कहाँ पर अप्रोप्रिएट लगाना। सिमेंटिक, जो मन मीनिंग बताता हो। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि यूज ऑफ लैंग्वेज, कैसे भाषा का यूज करना है। ठीक है। टेलीग्राफी, जहां पर बच्चा दो शब्दों का यूज करता है, दो वर्ड्स का यूज करता है। कंप्लीट सेंटेंस का बोलना स्टार्ट कर जाता है 3 साल या 3 साल से ऊपर का बच्चा जो है बोलना, कंप्लीट सेंटेंस जो बोलना स्टार्ट कर देता है। एक सेकेंड।
ठीक है। तो अब आते हैं स्किल के बारे में, एक सेशन कर लूँ मैं। तो लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज स्किल कौन सी होती है? लैंग्वेज स्किल बेसिकली एबिलिटी होती है जो क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है, एक्सप्रेस करता है आइडियाज को लैंग्वेज के थ्रू। बेसिकली अपनी फीलिंग को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना। इसमें सभी चीजें आते हैं, रिसीव करना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना। तो लैंग्वेज स्किल होती है। बेसिकली लैंग्वेज स्किल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की पाई जाती है, जिसे LSR मॉडल भी कहा जाता है। LSR मॉडल कहा जाता है, याद रखना, सेम सीक्वेंस में चलेगा। सबसे पहले क्या रहेगा? लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ सुनते हैं। क्या? सुना जाता है, सिर्फ सुना जाता है। स्पीकिंग स्किल जहां बोला जाता है सिर्फ। रीडिंग स्किल जहां सिर्फ पढ़ा जाता है। राइटिंग स्किल जहां सिर्फ लिखा जाता है। तो नेचुरल ऑर्डर की बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, सबसे पहले बच्चा सुनना स्टार्ट करता है, फिर स्पीक बोलना, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये प्रोसेस जो है ऐसे ही चलता है। पहले आते हैं लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जहां पर रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है स्पोकन लैंग्वेज के श्रवण कौशल, वह क्षमता जिसके माध्यम से व्यक्ति चुनी हुई भाषा को ग्रहण करता है, समझता है, उसका अर्थ निकालता है। मान लो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में क्या है कि हिंदी, वैसे तो हरियाणवी है लेकिन हिंदी मान के चलते हिंदी। तो बच्चा ये चुनाव कर लेता कि चलो ठीक है मैं हिंदी लैंग्वेज, मतलब खुद से ऑटोमेटिकली, क्योंकि फैमिली मेंबर सभी हिंदी बोलते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेता कि हाँ मेरे को हिंदी ही सीखनी है। तो यहाँ पर बच्चा ध्यान से सुनता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या बोलता है? सुनता है, सिर्फ सुनता है कि सामने वाले बोल क्या रहे हैं, समझता है और उसका अर्थ निकालना, साथ ही मीनिंग भी निकाल रहा है, समझ भी रहा है, मीनिंग भी निकाल रहा है। तो ये क्या रहेगी? ये फर्स्ट लैंग्वेज लैंग्वेज स्किल टू डेवलप हो जाएगी, पहली श्रवण कौशल हो जाती की लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है। बेसिकली ये फाउंडेशन होती है लैंग्वेज लर्निंग का। इंप्रूव क्या करती है? हमारी प्रोनाउंसिएशन मेनली। जैसे फादर बोलेंगे ना कोई किसी भी शब्द को, फादर या मदर, सेम वैसा ही बच्चा बोलेगा। वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन। देखा जाता है ना कि पेरेंट बच्चे की जो लैंग्वेज होती है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या घर में जैसा बोला जाता है वैसे ही बनती है। आप हिंदी बोलोगे उनके साथ तो वो हिंदी ही सीखेंगे, और अगर आप उनके साथ हरियाणवी में बात करोगे तो वो हरियाणवी सीखेंगे, इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश के साथ। तो सेम चीज है कि बच्चा यहाँ पर क्या है, जैसे सामने वाला बोल रहा है उसको सुनेगा, फिर खुद से प्रोनाउंस करेगा। जैसे आपके सामने छोटे बच्चों के सामने मिले जय श्री राम, राधे राधे ऐसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे राधे राधे। तो यहाँ पे बच्चा पहले, सबसे पहले क्या होगा, उसने राधे राधे सुना, उसको क्या करा, रिसीव किया, सिर्फ सुन रहा है कानों से इंफॉर्मेशन ली, फिर उस चीज को अंडरस्टैंड करता, भाई अंकल जी मुझको राधे राधे बोल रहे हैं, मॉर्निंग का समय है, ठीक है, मॉर्निंग के समय में क्या बोलना, राधे राधे। तो खुद से भी उच्चारण करने की कोशिश करेगा। वो कहाँ पर करेगा? स्पीकिंग के टाइम करेगा, अभी यहाँ पर करेगा। फिलहाल यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वो सिर्फ सुन रहा है आराम से। तो इम्प्रूव करना प्रोनाउंसिएशन को, वोकैबुलरी को कॉम्प्रिहेंशन बनाता है। और ये जो रिसेप्टिव स्किल है, देखो बेसिकली 2 तरह की स्किल आगे चल के मैं बताऊंगी, आप याद रखना। रिसेप्टिव स्किल के अंदर आता है लिसनिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल क्या होगी? अब उसने सुन लिया कि राधे राधे बोल रहा, फिर अब क्या आ गया उसके अंदर? स्पीकिंग स्किल में क्या होती है, कैसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा बच्चा थॉट्स, आइडिया और फीलिंग्स को ओरली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बता रहा है, बोलकर। मौखिक, मौखिक मतलब मुंह के द्वारा ना, मौखिक क्या, तो मुंह के द्वारा अपने विचार, उसके जो भी आइडियाज, उसकी जो फीलिंग्स है, अपने मुंह के द्वारा जो है दूसरे तक शेयर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। वो भी रिप्लाई करता रहा, अगर सामने वाला कोई राधे राधे बोलता है तो वो भी कहेगा राधे ही राधे। ठीक है। थॉट्स, आइडिया, फीलिंग्स ओरली एक्सप्रेस करना क्या होता है? स्पीकिंग स्किल। तो ये क्या होती है, किसके डेवलप, देखो पहले ही बताया ये सीक्वेंस में चलता है, सबसे पहले लिसनिंग फिर स्पीकिंग आता है। डेवलप आफ्टर लिसनिंग, रिक्वायर फ्लुएंसी एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है कि बच्चे ने जैसा सुना वैसा ही प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। राधे राधे सुना तो सेम प्रोनाउंस करा, कुछ कुछ अलग तरीके से तो नहीं प्रोनाउंस करा। तो ये किसके अंदर आती है? प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आती है। प्रोडक्टिव क्यों आती है? क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आगे बताऊंगी मैं लास्ट में। तो इसके बाद क्या आता है कि रीडिंग स्किल आती है इसके बाद। अब बच्चे ने पहले सुना, सुनकर फिर क्या करा, बोला, सुना बोला, अब कहेगा पठन पर। पठन मतलब रीडिंग करना स्टार्ट करता है, अब स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, उसको बड़े बड़े बुक्स मिल रही है। ए फॉर एप्पल, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा ए फॉर, ये एप्पल है, ए लिखा हुआ, इधर बड़ा सा एप्पल बना हुआ है, तो ये बड़ा सा एप्पल बना हुआ है। तो ऐसे क्या बच्चा रीड करता है, इसके लिए ए फॉर एप्पल है। ठीक है। रीड, कॉम्प्रिहेंड, इंटरप्रेट रिटन लैंग्वेज, जो भी
पठन कौशल वह क्षमता जिसके माध्यम से व्यक्ति लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझता है। अब उसने पढ़ा, ऐसे है, ऐसे ए क्या बनता है, ए फॉर एप्पल बनता है, और एप्पल ये है। तो पढ़ने से उसने समझा कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये चीज आ जाता है। ये किसके बाद डेवलप होती है, स्पीकिंग के बाद डेवलप होती है। ये किस चीज को एनहांस कर लिया है, वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश को एनहांस करती है, और कॉम्प्रीहेंशन को भी एनहांस करती है। ये इन्वॉल्व करते हैं डिकोड एज वेल अंडरस्टैंडिंग, ये इसके अंदर डिकोडिंग भी है और साथ साथ समझने की भी पावर जो है आती है समझ में। किसके अंदर आता है, रिसेप्टिव स्किल के अंदर आता है, ठीक है, किस में आता है, रिसेप्टिव, रिसीव कर रहा है ना। रीडिंग स्टोरी बुक अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, आप किसी स्टोरी बुक को पढ़ रहे हो तो वहां से इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन ली, ये स्टोरी बुक है, इस स्टोरी बुक से इंफॉर्मेशन ली, तो रिसीव करना रिसीप्टिव स्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है राइटिंग स्किल, फाइनल आ जाता है हमारा राइटिंग स्किल। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के जो 3 स्टेप है वो काफी इजी है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट राइटिंग स्किल है। आपने कोई सी लैंग्वेज को सीखा है तो सीखने के बाद उसको अप्लाई करना रिटन फॉर्म में, रिटन रिटन में आपको उसको चीज को लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो लेखन कौशल वह क्षमता जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को किसके थ्रू बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, लिख कर, क्या कर रहा है, लिख कर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, ठीक है, क्या आ जाएगा, राइटिंग स्किल आ जाएगी। इसके अंदर क्या है, बेसिकली आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, वहां पर देखो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइटिंग में आपको प्रॉपर ग्रामर के रूल्स की जरूरत होती है, वोकैबुलरी की जरूरत होती है, और जो कुछ भी लिख रहे हैं ना उसका ऑर्गेनाइज पैटर्न होना चाहिए, ऑर्गेनाइज पैटर्न होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिएटिविटी होती है। मान लो अगर ये पीडीएफ में ऐसे बोरिंग सी बना देती, सिंपल सी होती, ब्लैक कलर की, यहाँ पे कोई भी किसी भी कलर का यूज ना करती, तो बोरिंग सा लगता बहुत ज्यादा, और ऑर्गेनाइज नहीं होती। मान लो ऐसे छोटा लिखा हुआ है, ये बड़ा लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं, तो क्या आपको पढ़ने में मजा आता है, बिल्कुल भी नहीं मजा आता। तो इसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है, थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, ताकि समझने में और पढ़ने में भी आसानी है, इंटरेस्टिंग लगे, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज होनी चाहिए। क्लासिफाइड एज ए प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल के अंदर जो है ये आती है। तो जैसे ऐसे, लेटर, एग्जामिनेशन, आंसर जो लिखते हैं वो किसके अंदर आते हैं, राइटिंग स्किल के अंदर आते हैं। तो मैंने ये बात कही थी कि स्किल 2 तरह की होती है, पहली आती है रिसेप्टिव, दूसरी होती है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है, जहां पर स्किल्स को लिया जाता, ग्रहण किया जाता, आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से ले रहे हो, तो ये क्या है, रिसेप्टिव। लिसनिंग, बाहर वाला व्यक्ति जो है बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है राधे 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 राधे, तो वो आप रिसीव कर रहे हो अपने कानों की तरफ। रीडिंग, तो रीडिंग भी रिसेप्टिव है। रीडिंग कैसे, आप ये बुक है, बुक में ए फॉर एप्पल लिख रखा है, ए फॉर एप्पल लिख रखा है, तो ये भी रिसीव कर रहे हो, ले रहे हो, तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएगी, रिसेप्टिव में। जब प्रोडक्टिव की बात आती है तो बच्चा या फिर कोई भी अडल्ट, कोई भी लगा लो, तो वो खुद से बोलता है, स्पीक क्या करते हैं ना, आप खुद से उच्चारण कर रहे हो चीजों का, बदले में राधे राधे बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो। तो जब खुद की बात आए, खुद से बाहर, अंदर से बाहर की तरफ निकाल रहे हो, तो किस में आ जाएगी, स्पीकिंग। राइटिंग, अपने हाथ का यूज किया, अपने हाथ से यूज कर रहे हो, तो वो राइटिंग है, ये भी किस में आ जाएगा, प्रोडक्टिव। खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद से आइडियाज आ रहे हैं आपके, खुद से आपके जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर रहे हो, किस पर, पेज पर एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, ऐसे पर एक्सप्रेस कर रहे हो, ये चीजें क्या आ जाती है, रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल आ जाती है। आई होप आपको ये सारी की सारी जो है क्लियर हो गई होगी। तो मैं बता दूं कि पीजीटी साइकोलॉजी का जो है, पीजीटी साइकोलॉजी की क्लास जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, मंडे और ट्यूसडे के लिए। तो डेमो क्लास रखी है, डेमो क्लास इसलिए की ताकि आपको थोड़ी ऐप की जानकारी हो जाए, फर्स्ट डे में कोई दिक्कत ना हो, सीधा फोकस रहे हमारा सिलेबस को डिस्कस करना और कॉन्सेप्ट को करना। तो मंडे ट्यूसडे 2 डेज मैंने रखी है डेमो क्लास के लिए। जो भी बच्चा चैनल पे नया, सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना। बैच जो लेना चाहता है वो मुझे बता दे, लिंक में जो है टेलीग्राम का वो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कहीं से भी आप ले सकते हो। और प्लीज 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 मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोगों को कैसा कैसा मिला। कमेंट्स मेरे लिए फीडबैक का काम करेगी, और फीडबैक जैसा ही पॉजिटिव रहता है मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, और ज्यादा एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर कि हाँ मैं बच्चों को और ज्यादा और बेहतर तरीके से चीजों को कराऊं। मेरी जितनी नॉलेज है साइकोलॉजी का मैं शेयर करूँ, उस नॉलेज को मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉलेज मैं बिल्कुल शेयर करूँ, 101% करूँ, और आपको एचटेट को क्लियर करने में पूरा पूरा सहयोग करूं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सभी सिलेक्शन पक्का रहेगा। हमारी ये साइन लाइन है, कॉन्सेप्ट क्लियर,
सिलेक्शन पक्का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।